Good morning, dear students. My name is Shweta, and today we are going to do chapter number 6 in English prose. The name of the chapter is Traffic Lights. In this traffic lights, we are going to understand various color of lights which are there on the roadside, and we will also understand certain signs and symbol boards which are available. You must have seen these signs and symbols while visiting either to your aunt or your friend, or just moving around with your parents in the city. Fine, there are certain exercises given which I will be telling you how you have to do it. Some exercises you are supposed to do in your notebook, the rest you have to do in your textbook. I will be also sharing some hard words and word meanings which you have to write down in your notebook. There is a beautiful poem given in activity 2. How you have to sing this poem, I will be sharing with you. Okay. Then there is a beautiful story given in activity 3, which we will be discussing what is the story all about. Then there are other activities. So basically there are many activities given in the chapter. That's why I will be dividing the chapter into 2 parts. So today we will be doing first part, in which I will be telling you a story. Then I'll be discussing activities, activity 1, 2, 4, 5, 6, because activity 3 is your story. So like that way, and then I will let you know where we have to stop. Okay, where our first part ends. Second part we will continue next week. So let's start with the chapter. Activity 1. Now in this activity you can see that there are many signs and symbols given. It is written here, study the following traffic signs and their meanings. You have to identify the place where you see these signs. इसका मतलब है कि इस एक्टिविटी में आपको 12 साइंस एंड सिम्बल्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग भी आपको नीचे लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ना है और समझना है. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये साइंस और सिम्बल्स हमको कहाँ देखने मिलते हैं. तो उसके लिए एक नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें नंबर 3 जो साइन है वो हमको समझाया हुआ है, जो कि है कंपल्सरी अहेड ओनली. इसका मतलब क्या होता है और ये हमको कहाँ देखने मिलता है. फाइन. सो इस तरीके से आपको पूरे 12 जो है वो समझाने हैं. अब ये जो हमें यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, दैट इज़ स्मॉल वन, वो छोटा वाला दिया है. सो व्हाट वी विल डू इज़, वी विल नॉट डू दिस एक्टिविटी इन आवर नोटबुक, sorry, not in our textbook, but we will draw the table in our notebook and we will write in a good handwriting. Fine. So अब क्या करना है, see the first one, no parking. no parking का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नो पार्किंग. फाइन. अब ये कहाँ देखने मिलता है, तो सिटी रोड्स में देखने मिलता है, खासकर मार्केट एरियाज़ में देखने मिलता है, या फिर हॉस्पिटल के पास देखने मिलता है. तो कहीं कहीं पे आपने ये वाले साइंस और सिंबल्स देखे होंगे. फिर देखो, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, ऐसा क्रॉस लगा होगा, मतलब आप यहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते हो और गाड़ी रोक भी नहीं सकते हो. तो ये हमको कहाँ देखने मिलता है, ऑन सिटी रोड्स. कंपल्सरी अहेड ओनली मतलब आपको कंपल्सरीली सीधा ही जाना है, आप बीच में कहीं पर भी टर्न नहीं ले सकते. कंपल्सरी कीप लेफ्ट, फोर्थ वन, ये हमको कहाँ देखने मिलता है, थर्ड एंड फोर्थ ऑन सिटी रोड्स और हाईवेज पर ये वाला सिंबल देखने मिलता है. अच्छा, ज़रा हम देखें कि 12 नंबर का कहाँ देखने मिलता है. कंपल्सरी साउंड हॉर्न, मतलब आपको कंपल्सरी है कि बिना हॉर्न दिए आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते. इसका मतलब ये हमको कहाँ देखने मिलता है, ये हमें देखने मिलता है हाईवेज़ के ऊपर. ठीक है, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी एक सिटी से दूसरे सिटी ले जा रहे होते हैं, तब हमको ये वाला साइन देखने मिलता है. ओके. सो इस तरीके से सारे 12 मैं आपको समझाऊंगी और वो आपको अपनी बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है. एक्टिविटी 2, सिंग द राइम इन कोरस. अब यहाँ पे एक आपको राइम दी हुई है. देयर आर 3 पैराग्राफ्स गिवन. इस एक्टिविटी को हमको गाना गाना है.
ठीक है, तो वो गाना हम कैसे गाएंगे? आपको लिरिक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, वर्ड्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसका गाना कैसे गाना है वो मैं आपको गा के बताऊँगी। और दूसरी बात कि ये आपको भी गाना है, सो मैं आपके साथ में एक वीडियो लिंक शेयर करूँगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली आपको करना क्या है इसमें। Traffic lights, what do you say? Tell me, tell me, tell me right away. Red light, what do you say? I say stop, stop, stop right away. Orange light, what do you mean? I mean wait, wait till the light goes green. Green light, what do you say? I say go and go right away. Traffic lights, mm-hmm. Tell me, mm-hmm. Let us start with activity 3, traffic lights. Let us start with the story. On a busy crossroad, there were 3 traffic lights, red, orange, and green. There is so much traffic on the road today. So many cars, scooters, rickshaws, and buses, said red. We have to control all of them, said green. रेड ने बोला कि माय गॉड कितना सारा ट्रैफिक है आज तो, कितनी सारी कार, स्कूटर, रिक्शा और बसेस चल रहे हैं। तो ग्रीन बोला हाँ, हमें इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। जस्ट देन अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर केम अप टू द लाइट्स एंड स्विच्ड देम ऑन. They had great fun together. They enjoyed stopping the vehicles, letting the people cross, and then allowing the vehicles to go. Bling, bling, they went. They worked hard all day, and by night they were really tired. So they were glad to be switched off. वो लोग पूरा दिन तीनों लाइट जो थी वो ट्रैफिक को हैंडल कर करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो लोग बहुत खुश हुए कि शाम को उनको स्विच ऑफ कर दिया गया और उनको रेस्ट करने का टाइम मिला. It has been such a busy day, said Orange. I want to rest now. ऑरेंज ने कहा कितना बिजी दिन था, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ. Busy? asked Red, raising his eyebrows. And tired? laughed Green. Orange was puzzled by their questions. What do you mean? He asked. Hey, what did you do to get so tired? asked Red. Red stopped the cars and I let them go, said Green. But I came on between you two, cried Orange. Huh, only for few seconds, mocked Red. We don't need you. You are useless, shouted Green. Orange felt hurt and miserable. That night he kept remembering what Red and Green had said. I am really useless, he thought. At last, why should I work then? Next morning, when the lights were switched on, Orange did not work. After a while, there was a chaos on the busy road. Traffic came to a halt when the lights suddenly turned red. Again, then they suddenly turned green. There was more confusion. Pedestrians ran here and there. Honk, honk. Drivers kept honking angrily. To top it all, some cows came in the middle of the road and settled down, merrily chewing the cud. A scooterist skidded and had a nasty fall when the red light suddenly went off. When the traffic police officer realized that Orange was not working, he said, Why isn't Orange working?
Without orange, how can I control the traffic? Let me switch them off now and check again in the evening. Red and green heard the officer's words. They realized that everyone is important in his or her own ways. They were sorry for being rude to Orange and for what they had said to him. Without Orange, they were not a team. They could not work by themselves. And now Orange was not working because of them. And Orange, he was thrilled to hear the police officer's words. He was so happy he wanted to sing and dance. Without me, the police officer will not operate the lights. That means I am also useful, murmured Orange. Red and Green heard him and felt that his work was equally important. We are sorry, Orange, said Red and Green. We really need you. Then Orange hugged them and said, We are friends. That evening, when the police officer switched on the lights, Orange was very cheerful and excited. He glowed even brighter than before. The three lights worked well together ever after. And go, says Green. Here we finishes our story on traffic lights. Now in activity 4, you have to answer the following questions. Question 1. How did red, orange and green have great fun together? रेड, ऑरेंज और ग्रीन आपस में कैसे खुश रहते थे, मस्ती करते थे. क्वेश्चन 2. वाई डिड ऑरेंज फील हर्ट एंड मिजरेबल? ऑरेंज को दुख क्यों हुआ, वो क्यों दुखी हो गया. व्हाट हैपेंड व्हेन ऑरेंज स्टॉप्ड वर्किंग? क्या हुआ जब ऑरेंज ने काम करना बंद कर दिया. व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर से व्हेन ही सॉ दैट ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग? पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा जब उसने देखा कि ऑरेंज काम नहीं कर रहा. वट डू यू थिंक रेड एंड ग्रीन फेल्ट व्हेन दे हर्ड द पुलिस ऑफिसर्स वर्ड्स? आपको क्या लगता है कि रेड और ग्रीन को क्या फील हुआ होगा जब उन्होंने पुलिस ऑफिसर का वर्ड, पुलिस ऑफिसर के जो शब्द थे वो सुने. Activity 5. Read the following words, group of words. Write them in the correct columns. Add more words in each column. Now, there are 2 columns given in this exercise. One column is when traffic lights are working properly. तब रोड की सिचुएशन क्या होती है, तब ट्रैफिक की सिचुएशन क्या होती है, वो लिखना है. और ये वर्ड्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको डिवाइड करना है. When one of the traffic lights stop working, जब कोई भी एक ट्रैफिक लाइट, 3 होती है, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज, इन तीनों में से कोई एक काम करना बंद कर देती है, तब ट्रैफिक की कंडीशन या उसकी सिचुएशन कैसी होती है वो आपको यहाँ सेकेंड वाले कॉलम में लिखना है. ओके, तो इसके आंसर्स मैं आपको दे दूँगी. विद दिस आई एंड माई चैप्टर, पार्ट 1 ऑफ माई चैप्टर हियर. Next week we will meet again and we will be doing the second part of the chapter. So today you have enough things to write and exercises to do in your notebook as well as in your textbook. Please do that in good handwriting. I know you all are having beautiful handwritings. So please आराम से अच्छे से लिखिएगा, हड़बड़ी नहीं करनी है कुछ भी लिखने के लिए. फाइन. एंड जो भी आपके डाउट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व बिटवीन 6 to 7 PM. ओके, सो आई विल रेस्ट माई चैप्टर ओवर हियर. यहाँ पे मैं चैप्टर बंद कर रही हूँ. कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू to watch the video. I hope you have understood the chapter, the first part of my chapter. I hope you will enjoy the poem which is already given in the video, the poem based on traffic lights. And I request you to subscribe my channel so that whatever videos which are coming, the upcoming videos, you will get the notification and you won't miss even a single one of them. Thank you once again to all of you.
Stay tuned.